नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मनासा विधानसभा हेतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में माधव जी मारूफ बेसला आए हुए हैं। आइए बात करते हैं किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं और विकास के क्या कार्य उनके द्वारा किए गए। सर, वॉइस ऑफ एमपी में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। धीरे धीरे रंग जमता जा रहा है, क्या कहें? धीरे धीरे रंग नजर आने लगा। रंग तो जमा हुआ था, माहौल बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण तो शुरू से था। इतना विकास, इतने जनहित के काम और इतनी सारी चीज़ें, उसके बाद तो माहौल पहले से बना हुआ था। लेकिन क्या है, चुनाव का रंग है, धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे ही आना चाहिए। इसलिए उसी स्पीड से रंग आ रहा है, जिस स्पीड से आना चाहिए। रामपुरा पठार क्षेत्र में आज आप घूम रहे हैं, किस तरह के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं और इस क्षेत्र में अगर बात करें तो विकास के क्या कार्य आपके द्वारा अंजाम दिए गए हैं? मनासा तहसील में सभी गांवों में मैंने लगभग विकास कराया, हर पंचायत में कराया और जहां जैसी ज़रूरत हुई वैसा विकास कराया। अब यहाँ जो ज़रूरतें थी, मूल रूप से यहाँ भी पेयजल की समस्या सबसे बड़ी थी हमारी। गांधी सागर 5 बना हुआ है लेकिन सुविधा नहीं थी। यहाँ की सिंचाई की समस्या पूरी तहसील की थी, यहाँ की मेन समस्या पानी सबको चाहिए। तो सारे गांव यहाँ के भी जुड़ गए उस योजना में। इसलिए अब न तलहेटी वंचित है, नए पठार वंचित है, न कंजाड़ा का पठार वंचित है पानी से। वहाँ भी पेयजल की लाइनें जा रही है तो यहाँ भी आ रही है, वहाँ भी सिंचाई योजनाएँ जा रही है तो यहाँ भी आ रही है। इसलिए पूरी तहसील में समुचित विकास हो रहा है और एक सदी का विकास पूरी तहसील में हो रहा है। बाकी छोटे छोटे काम तो जिसके जहाँ है प्लेस टू प्लेस प्रेफर करते हैं, जगह के हिसाब से जिनकी जैसी ज़रूरतें थी वैसे काम मैंने कराए हैं और काम हर क्षेत्र में। सर, विकास के 4000 करोड़ की किताब लेकर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उस किताब के मोटे मोटे कुछ आंकड़े जानना चाहेंगे। मोटे मोटे आंकड़ों में मेरी 2 योजनाएं 3000 करोड़ की, 1800 करोड़ की हमारी पेयजल योजना है, 1200 करोड़ की सिंचाई योजना है, 20 करोड़ का मेरा हॉस्पिटल बिल्डिंग है, तो 14 करोड़ की रामपुरा की रिंग मॉल है, 33 करोड़ का CM राइज स्कूल है, तो 20 करोड़ की ITI बिल्डिंग है। ऐसे अनेक काम। तो ये सब मोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। बाकी छोटे काम मेरी विधायक निधि जो मैंने कराए, जो मैंने माइनिंग से कराए, जो मध्य सरकार से मैं सड़कें लाया हूँ, हमारी चुगनी खेड़ा, हमारी चालिया खेड़ी, हमारी देसिंग का टाना, हमारी चंद्रपुरा कंजाड़ा, हमारी बूथ से जूना पानी और मालाएड़ा, नया मालाएड़ा रोड, उसके अलावा खेड़ी से मालाएड़ा रोड, हमारा मनासा का बाईपास 7.5 करोड़ का, अनेक योजनाएं। मतलब काम गिनाने जाऊँगा तो मैं सुबह शाम तक गिना सकता हूँ। इतने सारे काम मनासा तहसील में हुए कि जो लोगों को कल्पना नहीं थी कि ये काम भी होंगे, क्योंकि जिन कामों के लिए पूर्ववर्ती नेता मना करते रहे, हमारी मोया भदवा रोड, हमारी बड़को चपलाना रोड, हमारी मेरियाखेड़ी ढाणी रोड, नलवा ढाणी रोड, इन हमारी बच्चाखेड़ी रोड, सोंडी रवावटी रोड, ऐसे अनेक रोड, इनके लिए सारे नेता मना करते रहे कि ये कभी हो ही नहीं सकते, किसी भी योजना में नहीं आते हैं। तो मैं भी लाया, इसी योजना में तो लाया। तो निश्चित रूप से काम करने का एक आत्मविश्वास और काम करने का तरीका, काम का सही तरीका अगर पता है और आत्मविश्वास है तो निश्चित रूप से कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं है। सर, मनासा प्रॉपर की बात करें तो आपने स्टेडियम वगैरह के लिए भी काम शुरू किया है, इस बारे में क्या कहें? मनासा में मेरे 3.5 करोड़ का स्टेडियम बन रहा है, 3.5 करोड़ का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल बन रहा है। हमारे यहाँ भी 2-2.5 करोड़ का ऑडिटोरियम बन के तैयार पड़ा है। मंडी में मैंने करीब 9 करोड़ के काम करा दिए हैं। कुछ काम 3.5 करोड़ के पहले हो चुके हैं, बाकी काम अब चल रहे हैं। ऐसे अनेक काम देखने जाएंगे तो पूरी तहसील में इतने काम मिलेंगे। लगभग 700 करोड़ की सड़कें बन रही है, 150 खेत सड़कें बनवा दी हमने। जितने स्टाफ डैम जरूरत थी, हमारा मालाएड़ा स्टाफ डैम, मक्कुनी स्टाफ डैम, कालिया को सेंक्शन कराया मैंने, वगैरह सेंक्शन कराया मैंने, असेंबली स्टूर सेंक्शन करा दिया, गंगावाड़ी का वेस्टवेयर क्लियर करा दिया। ऐसे अनेक काम। अब आपको वोट क्यों दे, क्या विजन है, किस लिए अगले 5 साल मौका दिया जाए? मेरा अगला जो विज़न है कि मुझे 5 साल में क्या करना है, मेरा सबसे पहला विज़न ये है कि मेरा रामपुरा जो पहले एजुकेशन का बड़ा हब था हमारे पूरे सरकार में, एक बार फिर से रामपुरा खड़ा हो, एजुकेशन के दम पे खड़ा हो। हमारा कुकड़ेश्वर खड़ा हो तो एजुकेशन के दम पे खड़ा हो। मनासा आगे बढ़े तो एजुकेशन के, हमारे यहाँ के बेटे बेटी, हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए, परिवारों पे अनावश्यक बोझ नहीं बने,
लोड नहीं बढ़े खर्चे का, इसलिए मुझे एजुकेशन सेंटर सारे हमारी तहसील में चाहिए। दूसरा मेरा विज़न है कि मैं औद्योगिकरण कराऊँ मेरे क्षेत्र का, और मुझे बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए। मुझे किसानों की ज़मीनें एक्वायर करने का कोई शौक नहीं है। मैं किसानों की ज़मीनें एक्वायर करके उसको बड़ी इंडस्ट्री डलवाऊँगा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी इंडस्ट्री ऐसी हो, 20-25 लाख की 50 लाख की इंडस्ट्री, किसान का बेटा भी अपने घर पे लगा ले, अपने बाड़े में लगा ले, कहीं प्लाट लेके लगा ले। ऐसी एक व्यवस्था खड़ी हो कि औद्योगिकरण का ऐसा सीन हो कि हमारा युवा रोजगार नहीं ढूंढे, रोजगार देने लायक हो, मजदूर नहीं बने, वो मालिक बने। मैं इस लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ। जो सपना संकल्प माननीय मोदी जी का है कि मेरा आत्मनिर्भर भारत बने, शिवराज जी का सपना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, मेरा भी संकल्प है कि आत्मनिर्भर होना। सर, अभी आप मैं देख रहा हूँ 4-5 गाँव में हम लोग आपके साथ घूमे, बाहरी का मुद्दा आप उठा रहे हैं। निश्चित रूप से जो घर का होगा वो घर का ही रहेगा, और बाहरी व्यक्ति कभी न्याय नहीं करेगा आपसे। वो फैसले करता है, वो न्याय नहीं करता, वो उसकी सुविधा के फैसले करता है, वो जिसको चाहता है उसको आगे करता है, वो नुकसान भी करता है बाहरी व्यक्ति। घर का व्यक्ति कभी नुकसान नहीं कर सकता, ये तो हमेशा तय है। और मैं यही कहूँ वो बाहर से आए, चलो बाहर से आए, हमने सम्मान दिया उनको, पर मनासा के साथ उन्होंने कब न्याय किया? 3 बार का विधायक मंत्री रहा, उद्योग मंत्री, एक इंडस्ट्री मनासा में खोल ली होती, एक कोई बड़ा काम खड़ा कर दिया तो वो बता दो। वो आपसे कहेंगे मैंने चमलेश्वर बनाया, मनासा को पानी पिलाया। तो चमलेश्वर कब बना? जब मनासा की महिलाओं ने उनके कपड़े फाड़ दिए, मटके फोड़े, तब चमलेश्वर बना ना। मजबूरी में चमलेश्वर बनाया आपने। 15 साल में एक चमलेश्वर भी मजबूरी में बना पड़ा। उनका ये भी कहना है कि वो जो काम अधूरे छोड़कर गए थे, 20 सालों से उन कामों को गति नहीं मिली, और उसके बाद विकास की गति रुक गई, सिंचाई के कई काम रुक गए। निश्चित रूप से वो बहुत सारा काम अधूरा छोड़ के गए थे। इस मनासा को लूटने में उनने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनने यहाँ हरा भरा चरा मंदसौर जाके दूध दिया, यहाँ कोई विकास नहीं किया। उनने अपने घर के कॉलेज खोलने में विकास किया, वहाँ सरकारी ज़मीनें 1 रुपये फुट में आवंटित करी, और उसमें कसर रह गई, इसलिए उसको पूरा करना चाहते हैं। सर, कुछ भ्रष्टाचार संबंधित या भाषा शैली को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उस बारे में आपका क्या वर्जन है सर? भ्रष्टाचार के संबंध में अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सारे भ्रष्ट लोग मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ सबसे बड़ा संकट है कोई ईमानदार आदमी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, तर्क सहित लगाए, प्रूफ के साथ लगाए, तो मैं उसको मान सकता हूँ, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन सारे भ्रष्ट लोग अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं, उन लोगों को जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे लोग जानते हैं कि मैं किसी की चाय नहीं पीता, मैं किसी से 1 रुपये की अपेक्षा नहीं करता, इसलिए मुझे अपने लोगों को सबूत देने की जरूरत थोड़ी, और उन लोगों की बात की सफाई मैंने दे सकता। आप घूम रहे हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, जो जन आशीर्वाद मिल रहा है, उसके आधार पर क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सर? ये जन समर्थन एक दिन में नहीं मिल सकता। ये लोगों का प्रेम, ये जनता का विश्वास एक दिन में कभी नहीं। ये हमारी पीढ़ियों की कमाई है, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि हमने इनसे निभाया होगा, इनका विश्वास जीता होगा, तब जाकर ये आज जो प्रेम दिखता ना आपको जनता के बीच में, उनकी आंखों से समझ में आती है वो आपसे कितना प्रेम है, उनके एटीट्यूड से, उनके व्यवहार से समझ में आती है कि वो आपको कितना चाहते हैं। पूरी एक दिन की कमाई नहीं है कि मैं ऐसा कोई एक दिन में कर नहीं आया, मेरी पीढ़ियों की कमाई है, मेरी 3 पीढ़ियों की कमाई है, जिनने ये खड़ा किया है पूरा व्यवस्था। और इसीलिए लोग मारू परिवार पर तुम्हें विश्वास करते हैं कि उनने जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। अपनी बात से कभी नहीं मुकरता मैं, इसलिए ये लोगों का विश्वास, ये लोगों का प्रेम और ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये इसीलिए दिख रहा है। सर, किसानों का क्षेत्र है, मैक्सिमम क्षेत्र जो आपका है, किसानों के लिए कोई विशेष योजना जो आपके दिमाग में, आपके जहन में चले? मैं पिछले 25 साल से एक बात का जुनून था मेरे अंदर, एक बात की मैं हर 25 साल से इस बात को बताता, हर सभा में जहाँ मंच मिलता मैं उसमें कहता था कि इस मनासा को अपना हक दिलाएं। इस गांधी सागर में हमने जो कुछ भी खोया उसका रिटर्न कभी नहीं आया। हमने 34,000 हेक्टर भूमि खोई, हमने 180 गाँव खाली किए, हमने अपने ऐसी ज़मीनें खोई हैं जो बेशकीमती थी, उपजाऊ ज़मीनें। हमने इतना नुकसान सहन किया, लोग वहाँ से मारे भटकते निकले वहाँ से,
तो न तो उनको कोई ठोर मिला न टीका, न उनको इस डाली सागर से एक बूंद पानी मिला पीने को सिंचाई को। और मेरा संकल्प था कि एक दिन तो मैं रानी सागर का पानी इस मनासा में लेकर आऊँ, और मैंने अपना संकल्प पूरा किया। मैंने वहाँ की पेयजल योजना भी स्वीकृत करा दी जो 3 महीने में चालू हो जाएगी। यहाँ की सिंचाई योजना मैंने स्वीकृत कराई जो 1.5 साल में चालू हो जाएगी। दोनों योजनाओं का काम चल रहा है। तो ये मेरा सपना भी था, मेरा संकल्प भी था, और एक जुनून था मेरे अंदर जो मैंने सच कर दिखाया। फिर अनिरुद्ध माधव मारू, फिर भाजपा सरकार। निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि ऐसा ही, जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं, हमारी बहनें चाहती हैं, हमारी बेटियां चाहती हैं, हमारे बेटे चाहते हैं। वृंदावन में कृष्ण कन्हैया फिर से अनिरुद्ध माधव मारू फिर से आए, लोग चाहते हैं तो निश्चित रूप से सही। आपने सुना माधव जी मारू का कहना ये साफ तौर पे है कि उन्हें 5 साल के लिए जो मौका दिया गया और उनके दिमाग में जो जहन था, जो जुनून था, उसके अनुसार उन्होंने अपने कार्यों को अंजाम दिया। किसानों के लिए योजना बनाई, शहरी क्षेत्र के लिए कार्य किए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए जो बन सकता था, जो संभव था, वो सब कुछ किया गया। और अगले 5 साल के लिए उन्होंने अपना विजन भी साफ तौर पर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से फिर माधव मारू और फिर भाजपा सरकार। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी शब्बीर हुसैन बोहरा के साथ भारतीय जनता पार्टी।